बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। लाहौर रियल एस्टेट के यूट्यूब चैनल से चौधरी जमशेद रफीक +92 322 422 062 व्यूअर्स, वंस अगेन डीएचएल हॉर फेज 10 फाइल्स प्राइसेस के ऊपर हम लोग बात करेंगे, मार्केट के ट्रेंड के ऊपर बात करेंगे और जो टैक्सेस में रिडक्शन आ रही है उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे और ये इम्प्लीमेंटेशन कब से होना स्टार्ट होगी उस चीज़ के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, टैक्स में रिडक्शन तो स्टार्ट हो चुकी हुई है, बट वो इम्प्लीमेंट डीएचए मुल्तान ने भी, डीएचए भावलपुर ने भी कल अनाउंसमेंट की है। 30% जो एफबीआर रेट्स हैं उनको डाउन साइज किया है इन्होंने, तो उससे मार्केट में पॉजिटिविटी आएगी। जाहिर सी बात है, जब आपकी ट्रांसफर कॉस्ट कम होगी, बाइंग की सेलिंग की कॉस्ट कम होगी, तो फिर इंटरेस्ट मार्केट में डेवलप होगा। डीएचए मुल्तान ने इनिशिएटिव लिया, सबसे पहले डीएचए लाहौर ने लिया। जहां तक मुझे लगता है कि बजट के बाद ये सारी चीजें इंप्लीमेंट होगी। वर्किंग स्टार्ट हो चुकी हुई है। वॉर सिचुएशन के अंदर जो भी चीजें चली हैं उन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए जाहिर सी बात है गल्फ में भी जो है ना वो इंटरेस्ट लोगों ने लेना शुरू किया है कि हम लोग इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में करना चाह रहे हैं। बट जब तक ये सारी चीजें प्रोसीड होंगी, इट विल टेक टाइम। अप्रूवल है, सारी चीजें होनी है। बट जहां तक मुझे लगता है कि ये जून में या जून के बाद 1 जुलाई से इंप्लीमेंट होंगी, तब तक लोग अपनी वर्किंग, इन्वेस्टर अपनी वर्किंग जो है ना वो कर चुका हुआ होगा। लेकिन अब लो रेंट के ऊपर है। मैं ये बार बार यही चीज रिकमेंड करता हूँ। लेट्स सपोज आज भी अगर फेज 10 में आप किसी भी साइज में फाइल बाय करते हैं तो आपको फाइनल एलोकेशन ऑलमोस्ट 40 वर्किंग डेज, तो डीएचए ने इंटीमेशन लेटर मिलने के बाद की डेट मेंशन की हुई है। आप अपने माइंड में रखें, आप आज की डेट में भी, आज अप्रैल ऑलमोस्ट एंडिंग स्टेज के ऊपर है, मई और जून, जब तक बजट आना है तब तक आपका एलोकेशन लेटर रेडी होगा। जैसा कि मैं अपनी बार बार हर वीडियो में ये बात बता रहा होता हूँ कि ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं है। आज अगर हम 25-50 हज़ार रुपए, लाख रुपए की सेविंग करेंगे, तो कल को जब हम मार्केट में एकदम से इंक्रीज आएगा तो हमारा एलोकेशन ही लेटर ही रेडी नहीं होगा, तो हम सेलिंग कैसे करेंगे? सो मैक्सिमम 2 मंथ्स का टारगेट आप अपने माइंड में रखें सेलिंग के लिए। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में बार बार यही बात कह रहा हूं कि अब नहीं है। 2025 के अंदर भी मार्केट में इंक्रीज आया, फिर डाउनवर्ड आ गया। 26 के अंदर भी बबल क्रिएट हो रहा है, ब्रस्ट हो जाता है। ये चीज अब चलती रहेंगी। बट यही चीज है, यही राइट टाइम टू बाय है कि आप लो रन के ऊपर बाइंग कर रहे हैं, आप सेफ बाइंग कर रहे हैं। किसी भी साइज के अंदर हो, 5 मरला 8 मरला। लेकिन इस टाइम पे डीएचएल और फेज 10 के अंदर स्मॉल बजट के अंदर 2.5 मिलियन से लेकर 3.5 मिलियन के अंदर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है। लोग जिनके पास 10 मिलियन प्लस का बजट है, वो उसके अकॉर्डिंगली इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। डीएचए कोयटा का इन्वेस्टर बहुत ज्यादा लाहौर के अंदर इन्वॉल्व हुआ हुआ है। 5 मरला और 8 मरला में बहुत ज्यादा ट्रेडिंग चल रही है। 10 मरला में इतना डिप नहीं आया, बट वो स्टेबल चल रही है मार्केट उसकी। तो 5 मरला 8 मरला अकॉर्डिंग टू बजट देखें, 5 मरला इस टाइम पे आपको मिल जाती है तकरीबन कोई 27 लाख 25,000 प्लस माइनस में, डिपेंड्स ऑन अवेलेबिलिटी। 8 मरला की अवेलेबिलिटी आपको 33 लाख में हो रही है। देखिए, 3 मरला के साथ 6 लाख रुपए आपको एक्सेस पे करके तो आपको 3 मरला एक्सेस लैंड मिल रही है। अब इसके अकॉर्डिंगली 33 लाख में आपको 8 मरला मिल रही है, तो 10 मरला आपको 47 में मिल रही है। अब 47 और 33 में 12 लाख रुपए का डिफरेंस है। अब 2 मरला के लिए आप 12 लाख रुपए एक्सेस पे कर रहे हैं, और 5 मरला से 8 मरला में जाने के लिए आप 6 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं। तो 8 मरला बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट इस वजह से है कि इस टाइम पे मार्केट में बायर भी बहुत ज्यादा। एक टाइम था जब डीएचए ने फर्स्ट टाइम दिया था तो लोगों का इंटरेस्ट नहीं था कि ये बिकता नहीं है, मार्केट का साइज नहीं है। तो देखें, अब 8 मरला आप लेने के लिए चले जाएं, इट्स नॉट इजी टू अवेलेबल। मैंने खुद पिछले 2 माह के अंदर मुझे अवेलेबिलिटी बहुत रेयर हुई हुई है। क्लाइंट को होल्डिंग पे लगाया हुआ था, जैसे अवेलेबिलिटी हुई है तकरीबन एक एक महीने क्लाइंट को वेट करवाया, फिर कहीं जाके 8 मरला की अवेलेबिलिटी कंफर्म हुई है। तो इस टाइम पे डीएचएल हॉर्फेस्टन में कमर्शियल के अंदर 5 मरला के अंदर और 8 मरला के अंदर बहुत ज्यादा ट्रेडिंग चल रही है। 10 मरला अकॉर्डिंग टू मार्केट साइज है, बहुत रेयर बायर आता है, बहुत रेयर सेलर आता है, बट ट्रेडिंग अच्छी चल रही है। आप अभी चीज बेचने के लिए चले जाएं, इजी टू सेल है। बाइंग करने के लिए चले जाएं, इजी टू अवेलेबल है। उसकी रीजन ये है कि जब भी डीएचए बैलेट करता है तो 10 मरला की लोकेशन आपकी एक एवरेज लोकेशन निकलती है। जो मिनिमम आपका कनाल का प्राइस होती है ना, वो 10 मरला की एक एवरेज प्राइस होती है। किसी भी फेज को आप उठा के देख लें, 5 मरला ऑलमोस्ट आपका बाउंड्री वॉल के पास पास निकलता है। फिर 10 मरला की लिमिटेड अवेलेबिलिटी होती है, उसकी लोकेशन 5 मरला की निस्बत ज्यादा अच्छी होती है, कनाल के साथ अटैच होता है। फिर उसके बाद कनाल आता है, फिर 2 कनाल आता है। कनाल की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू 8 मरला के और 10 मरला के। सो डीएचएल और फेज 10 के अंदर इस टाइम पे मार्केट में बहुत अच्छी ट्रेडिंग चल रही है। ओवरसीज का इंटरेस्ट डेवलप होना स्टार्ट हो चुका हुआ है। ओवरसीज इस टाइम पे बाहर से पैसा चाहे भेज रहा है चाहे नहीं भेज रहा,
लेकिन उसकी कोशिश है जो मेरी इन्वेस्टमेंट, जो मेरी हार्ड अर्निंग, जो मेरी पेमेंट पाकिस्तान के अंदर मौजूद हुई पड़ी हुई है, मैं उसको यूटिलाइज कर लूँ, लो रेंट के ऊपर बाइंग कर लूँ। और माशाल्लाह से डीएचएल और फेस 10 में बहुत अच्छी ट्रेडिंग चल रही है। फाइल प्राइसेस के ऊपर अगर मैं बात करूं तो इस टाइम पे आपको 5 मरला एफिडेविट की अवेलेबिलिटी अराउंड को 27,25,000 में। देखिए, हम लोग जो प्राइसेस में हर वीडियो में ये बात बता रहा होता हूँ, ये फाइनल प्राइसेस नहीं है। बहुत ज्यादा क्लाइंट है कि जो मेरी वीडियो को आज 23 अप्रैल को देख रहे हैं, बहुत ज्यादा क्लाइंट होंगे कि जो 30 अप्रैल को देख रहे होंगे। तो ये डेली बेसिस पे मार्केट फ्लक्चुएट करती है। ये फाइनल प्राइसेस नहीं है। मैं जो भी प्राइसेस जिस भी साइज में आपको बता रहा हूँ, इसमें हो सकता है हमें नीचे भी मिल जाए, हो सकता है हमें इसी प्राइस में मिल जाए, हो सकता है कि 10-15 हज़ार, 20 हज़ार, 25 हज़ार रुपए अकॉर्डिंग टू मार्केट डिमांड एंड सप्लाई के फैक्टर के ऊपर हमें प्लस में मिल जाए। इस टाइम पे 5 मरला एफिडेविट की अवेलेबिलिटी आपको 27,25,000 में, 8 मरला हार्ड टू फाइंड 33 लाख में, 10 मरला 47,50,000 प्लस माइनस में, डिपेंड्स ऑन अवेलेबिलिटी। 1 कनाल एफिडेविट 89 लाख टू 90 लाख इन बिटवीन। 4 मरला कमर्शियल 135 लाख टू 135-50 के इन बिटवीन आपको अवेलेबिलिटी हो जाती है। 2 कनाल स्टिल स्ट्रॉन्ग है। इस टाइम पे आपको अवेलेबिलिटी तकरीबन को 2 करोड़ 35 लाख रुपए से लेकर 2 करोड़ 40 लाख रुपए में मिल जाती है। सबसे बड़ी जो चीज है इस टाइम पे 8 मरला कमर्शियल की मार्केट में सेलर है लेकिन बायर नहीं है। द रीजन बिहाइंड इस टाइम पे डिफरेंस अकॉर्डिंग टू 4 मरला बहुत ज्यादा है। देखिए, अगर आप कनाल कनाल की 2 फाइल्स भी लेते हैं तो इस टाइम पे 9 मिलियन की है ईच फाइल, 18 मिलियन में आपको 2 फाइल्स मिल जाती हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो 50 लाख रुपए का डिफरेंस है कनाल कनाल की 2 फाइलें लेने में और 2 कनाल की 1 फाइल लेने में, वो बहुत एक अच्छा डिफरेंस है 5 मिलियन का, वो वर्थ है बाइंग। देखिए, 2 कनाल की लोकेशन भी तो आपको बहुत अच्छी निकलती है। तो इस वजह से अगर हम 4-4 मरला की भी 2 फाइलों को कंसीडर करें तो ऑलमोस्ट को तकरीबन आप कह सकते हैं कि 2 करोड़ 70 लाख रुपए के करीब अमाउंट बनती है। अब इसके अकॉर्डिंगली अगर हम 8 मरला को कंपैरिजन करें तो मेरा ख्याल है कि 8 मरला, मेरी प्रिडिक्शन है, मैं यहाँ पे एक फिक्स रेट नहीं देना चाहूंगा, 3.25 करोड़ रुपए से लेकर 3.5 करोड़ रुपए के इन बिटवीन वर्थ बाइंग है। बट इससे ज्यादा अगर कोई डिमांड कर रहा है तो मेरा नहीं ख्याल है कि ये अभी तो जाहिर सी बात है मार्केट में 8 मरला कमर्शियल आना स्टार्ट हुआ है, डिपेंड्स ऑन अवेलेबिलिटी है। कोई 4 करोड़ भी डिमांड कर रहा है, कोई 4.25 करोड़ भी कर रहा है, कोई 4.5 करोड़ रुपए भी कर रहा है। बट अभी तक मार्केट में कोई डील मेच्योर नहीं हुई है। कंफर्मेशन तो है, इन्वेस्टर कह रहा है कि जी 100% अवेलेबिलिटी है, बट डील मेच्योर होगी, पता लगेगा कि किस प्राइस के ऊपर सेलिंग हो रही है। बायर भी है मार्केट में, लेकिन अभी किसी बायर ने एग्जैक्ट ऑफर भी कन्वे नहीं किया कि यार 3.5 में ठीक है, 3.25 में ठीक है या 3.40 में ठीक है। ऑफर आने पर डिपेंडेबल है। बट मेरा ख्याल है कि 3.25 से 3.5 करोड़ रुपए के इन बिटवीन 8 मरला वर्थ बाइंग है अकॉर्डिंग टू 4 मरला। आज की मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंगली अगर हम देखा जाए तो इस प्राइस पर ट्रेडिंग अच्छी बनती है, बाइंग भी अच्छी बनती है। सो लाहौर रियल एस्टेट के प्लेटफॉर्म से डीएचएल और फेस 10 में आप फाइल में बाइंग करना चाह रहे हो, सेलिंग करना चाह रहे हो एफिडेविट एलोकेशन की, आप एनी टाइम मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं अपना नंबर रिपीट कर देता हूँ, +92 322 422 062। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह। बट डू लाइक एंड सब्सक्राइब लाहौर रियल एस्टेट।